इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कैबिनेट में 26 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। बिहार के लिए औद्योगिक पैकेज का ऐलान हो चुका है। औद्योगिक पैकेज BIPPP 2025 लागू हो चुका है। उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा और SGST परियोजना लागत के 300% तक निर्यात प्रोत्साहन, हर साल 40 लाख तक कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा 100 करोड़ निवेश पर 10 करोड़ की जमीन होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, बिहार में अब विधानसभा चुनाव मुहाने पर है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब सरकार तमाम तरह की योजनाओं की बात कह रही है। अब कैबिनेट बैठक में यानी नीतीश कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े और महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें आने वाले समय में लोगों के हित को जोड़कर इससे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक यानी बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट में 26 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। उद्योग विभाग के 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो सीएम ने 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के अपने वादे पर फोकस करते हुए अहम एजेंडों पर मुहर लगा दी है। तो नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट भूमि आवंटित की जाएगी, यानी जमीन बांटी जाएगी, आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली और 1000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। रोजगार से संबंधित ये एजेंडे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां और दल अपनी एड़ी चोटी का जोर अभी से लगाने शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार पहुंचे और यहां पर विपक्ष से राहुल तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी ब्रजेश राय ने बिहार के बीजेपी चुनाव सह प्रभारी दीपक प्रकाश से खास बातचीत की है। सुनिए। इन दिनों बिहार पर है, बिहार में चुनाव है। प्रशांत किशोर क्या करेंगे, राहुल गांधी और तेजस्वी किस तरीके से वोट अधिकार यात्रा के तहत बीजेपी खेमे में खलबली मचाए हुए हैं, हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के भाजपा चुनाव सह प्रभारी सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल कि बीजेपी बिहार में क्या कर रही है? बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ राज्य के विकास को केंद्र बिंदु बता, बिहार के 14 करोड़ जनता के जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बेहतर काम कर रही है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो और नौजवानों के रोजगार हो और कानून व्यवस्था हो, इन सभी विषयों पर बहुत ही अच्छा, उम्दा, बेहतर डबल इंजन की सरकार ने वहां काम किया है। दीपक जी, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लगातार विपक्ष आपको निशाने पर ले रही है कि कानून व्यवस्था, बल्कि लालू के जंगल राज से ज्यादा आपके इस राज की, नीतीश राज की चर्चा हो रही कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, लालू यादव के कालखंड को हम लोगों ने झेला है, देखा है, नज़दीक से बारीकी से समझने का भी हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि उस वक्त संयुक्त बिहार में झारखंड भी था। सूर्यास्त के बाद महिलाएं तो क्या, नौजवान और पुरुष भी, सभ्य समाज का कोई आदमी सड़क पे नहीं निकलता था। दुकानदारों की दुकानें की शटर शाम के बाद बंद हो जाती थी। हर आदमी खौफ से जीवन जीने का काम करता था। उसी कालखंड में सबसे ज़्यादा राज्य से पलायन हुए, वो लगभग 2 करोड़ लोग उस कालखंड से पलायन हो गए। बिहार अछूता रह गया देश के विकास से। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने और मोदी जी का विशेष कृपा से वहाँ पर बेहतर विकास हुआ है। वहाँ जाकर के देखिए, सड़कों का निर्माण, हर घर में पीने की पानी की व्यवस्था, हर घर में बिजली, वो भी निर्बाध रूप से जलने का काम करता है। और अब बिहार
और बिहारी बोलने में गर्व होता है सब लोगों को। मतलब कि बिहार में नीतीश कुमार के लीडरशिप में बिहार में बीजेपी तैयार है आगामी चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पे मोदी जी केंद्र की सरकार लगातार बेहतर बिहार का एक विकास का ढांचा खड़ा किया है, एक रोड मैप तैयार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में देखिए किस प्रकार की केंद्र की सरकार ने दोनों हाथों से खुल करके मदद करने का काम किया है। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर होंगे? प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, यानी एनडीए नहीं आ रही है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी का भी ये गठजोड़ नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर भले सीट ना जीते लेकिन आपको डैमेज करेंगे, क्या मानते हैं आप? ये बिहार में एक ही चीज चलेगी, मोदी जी और नीतीश कुमार जी का करिश्माई नेतृत्व और विकास के केंद्र को रख करके बिहार की जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा करने, यही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर बाकी कुछ नहीं चलेगा। मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व जो बिहार के एक एक लोगों के दिल में बसते हैं और मोदी जी के दिल में बिहार बसता है। नीतीश कुमार जी का बेहतर काम बोलेगा, कोई बवाल मचाने का जो भी काम कर ले, लेकिन एक ही फैक्टर है, वो है करिश्माई नेतृत्व और करिश्माई काम।